बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मेट्री मेडिका में दवा थी सेहतनामा ग्रुप में बफूराना। इस दवा के प्रूवर हैं डॉक्टर करल हैंके और डॉक्टर मुरी, और इस दवा का मियाज़म सोरा है। एनिमल किंगडम से इस दवा का ताल्लुक़ है और ये शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है, मगर होम्योपैथिक में इसको सिर्फ जिनसी अमराज में इस्तेमाल किया जाता है, मर्दाना जिनसी अमराज में। कुछ इसको मिर्गी में भी इस्तेमाल करते हैं, फिट्स एनोरा उसमें दौरों की शक्ल में भी इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल बड़ी काम की दवा है। ब्राइटा कार्ब से बड़ा इसका ताल्लुक़ है और ब्राइटा कार्ब से बड़ी करीब तरीन दवा है। आते हैं इस दवा की तरफ। ये दवा ज़र्द रंग का एक मखसूस मेंढक होता है, उसके सर के निचली जानिब जो है वो कुछ उसके गदूद, जहरीले गदूद होते हैं, उसके रस से ये दवा बनाई जाती है। इस दवा का जो बच्चा होता है वो अपने घर वालों के अलावा या जिनसे उसकी उनसियत हो उन लोगों के दरमियान रहना पसंद करता है। अजनबी लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ बैठना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस दवा का जो मरीज़ होता है बफूराना का, ब्राइटा कार्ब की तरह का तकरीबन होता है कि जिस्मानी लिहाज से तो वो बिल्कुल उसकी फ़िज़िकल जो ग्रोथ हो रही होती है, जिस्मानी उसकी नशो नुमा हो रही होती है, वो तो बहुत अच्छी हो रही होती है, मगर उसकी जो दिमागी नशो नुमा है, दिमागी उसकी जो सलाहियतें हैं वो बिल्कुल बच्चों वाली होती हैं। इस दवा के मरीज़ का जो रवैया होता है और जो हरकत व सकनात होती हैं, जो इसका बिहेवियर होता है वो बिल्कुल बच्चों का सा होता है। तो यूँ समझ लें कि बफ़ू का मरीज़ जिस्मानी तौर पर, फ़िज़िकल तौर पर तो बेहतरीन नशो नुमा का हामिल होता है, मगर ज़हनी तौर पर वो कमज़ोर होता है। उसकी जो मेंटल थिंकिंग होती है, मेंटल दिमागी सोच व विचार होती है, वो बच्चों जैसी होती है। उसकी काम, उसकी हरकतें, उसका उठना बैठना, उसका बोलना चालना, चलना दौड़ना बच्चों की तरह का होता है। इस दवा के मरीज़ में संजीदगी जो है बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। बिना सर पैर की बातें करता है, गैर संजीदा गुफ्तगू करता है। अगर किसी महफ़िल में बैठा हुआ हो और वहाँ संजीदा बात चल रही हो, किसी अहम टॉपिक पे बात चल रही हो, तो ये बच्चों की तरह उसमें हंसना शुरू कर देगा, खिलखिलाना शुरू कर देगा। इस दवा का मरीज़, अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये बेवकूफ़ हो, बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसा बिहेवियर इसका होगा, इसका बेवकूफ़ों जैसा इसका रद्द-ए-अमल होगा, इसकी हरकत जो होंगी बेवकूफ़ों की तरह की होंगी। गुफ्तगू के दौरान इसका मरीज़ संजीदा नहीं होता, संजीदगी इसमें पाई नहीं जाती, क्योंकि बच्चों की तरह का इसका बिहेवियर होता है। कीड़े मकोड़े, चरिंद परिंद जानवरों से इसको डर लगता है, और ख़ास तौर पर जैसे मैंने बताया अजनबी लोगों से इसका एक ख़ास पैक्युलर सिम्टम है कि अजनबी लोगों से इसको डर लगता है। जैसे चाइल्डिश बिहेवियर होता है ना, उसमें बच्चों में चाइल्डिश बिहेवियर के अंदर भी उसमें यही सिम्टम्स होती हैं कि अजनबी लोगों के पास ना जाना, उनसे डर और ख़ौफ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से दूर भागना,
चिड़िया है, कौवा है, कबूतर है, तोता है, जो घर के जानवर घर में अक्सर लोग पालते हैं, उनसे उसको डर लगना, गाय बकरी से, भैंस से उसको डर लगना, ये इस तरह का इसका बिहेवियर होता है। अच्छा, इस दवा का जो गुस्सा होता है वो भी बड़ा अजीब व गरीब होता है। जब वो ये देखता है या किसी से वो बात कर रहा हो और उसको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हो और सामने वाला उसकी बात को ना समझे और ना समझ सके, क्योंकि इसके अंदर बच्चों वाली कैफियत पाई जाती है, बच्चों वाला इसका मिजाज होता है, इसकी सोच विचार बच्चों वाली होती है। तो जब सामने वाला, जिसके सामने वो अपनी कोई थिंकिंग, अपनी कोई तजवीज़ या अपनी कोई बात मनवाने के लिए कोई बात कर रहा होता है और वो सामने वाले को अगर उसको समझ में ना आए तो ये उससे जो है ये नाराज़ हो जाता है, गुस्सा करने लगता है उसके ऊपर। और जब इससे मनाया जाए या उसको समझाने की कोशिश की जाए तो समझने के बजाय उसके अंदर और चिड़चिड़ा और गुस्सापन पैदा हो जाता है। अगर दोबारा उसको, यानी कि थर्ड टाइम, अगर कुछ देर के बाद तिबारा उसको अगर मनाने की कोशिश की जाए, उसको समझाने की कोशिश की जाए, उसे बताने की कोशिश की जाए, तो अब वो ना मान, बल्कि वो समझने के बजाय अब वो क्या कहना चाहिए, जारियाना उसकी कैफियत हो जाती है, वायोलेंट हो जाता है और शदीद उसके अंदर गुस्सा पाया जाता है। और उस सूरत में वो जो सामने वाला जो उसको समझा रहा होता है, बता रहा होता है, उस पर वो तशद्दुद करने लग जाता है, उसको काटने लग जाता है, उसको मारने लग जाता है, दांतों से काटने लग जाता है, अपने कपड़े फाड़ लेता है, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश करता है। इस तरह की उसकी ज़हनी कैफियत हो जाती है। अच्छा, इस दवा के मरीज़ में बदला लेने की ख्वाहिश हमेशा से पाई जाती, क्योंकि ये एनिमल किंगडम से इस दवा का ताल्लुक़ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जानवरों में जो बदला लेने की जस्तजू होती है, ख्वाहिश होती है, वो इसके अंदर आपको बफूराना के मरीज़ के अंदर आपको नज़र आएगी। देखिए, बच्चों वाला चाइल्डिश वायोलेंस इसके अंदर आपको मिलेगा। ये आप थोड़ा सा सोच समझ लें कि बदला लेने की ख्वाहिश इसके अंदर पाई जाएगी। इस दवा के मरीज़ को ऐसा लगता है कि जैसे उससे प्यार नहीं किया जा रहा, उससे मोहब्बत नहीं की जा रही, उसको वैल्यू नहीं दी जा रही। और जब ऐसा होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है, उसके वालिदैन, उसके जो बहन भाई हैं, अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, जिनसे वो मानूस होता है, वो ऐसा करते नहीं हैं, मगर उसको महसूस हो रहा होता है। जब वो ऐसा उसको महसूस हो रहा होता है तो वो इख्तलाफ करना शुरू कर देता है अपने घर वालों से, डिस्कार्ड हो जाता है। यानी कि वो ये समझता है कि जैसे मुझसे जो है वो इनकी जो ख्वाहिश है, जो मेरी वालिदैन के साथ जो मेरी इख्तलाफ राय हो रही है, वो मेरे लिए हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही मुझे। यानी कि वालिदैन के साथ, अपने घर वालों के साथ वो इख्तलाफ करने लग जाता है और उनकी मुखालफत करने लग जाता है और उनसे उसकी वो ख्वाहिश होती है कि उससे प्यार किया जाए। ये इसकी चाइल्डिश डिज़ायर कह लें, बच्चों वाली ख्वाहिश कह लें, जबकि ऐसा होता नहीं है कि वालिदैन उससे प्यार, चाइल्ड डिज़ायर कह लें, बच्चों वाली ख्वाहिशात। तो जैसे मैंने बताया कि इस दवा में वो वालिदैन से इख्तलाफ करना शुरू कर देता है कि मेरे घर वाले, मेरे वालिदैन मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी बातें नहीं मानते, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब आप ये दवा, इस तरह की सिम्टम्स देखें, इस तरह का बिहेवियर बच्चों के अंदर देखें, तो आपको बफूराना को याद रखना चाहिए। इस दवा के मरीज़ को जिनसी ख़यालात बकसरत आते हैं,
वो अपने उज़ू को मुस्तकिल अपने उज़ू तनासुल को अपने जिनसी आज़ा को वो बार बार पकड़ता है, छेड़ता है। और कभी कभार तो या देखने में मिलता है कि वो अपने कपड़े उतार देता है, बिल्कुल नंगा होकर घूमता है। या और उसके अलावा उसके अंदर मरीज़ के अंदर जो होता है इरोटिक, यानी कि जिनसी मानिया, जिनसी ख्वाहिश बेइंतहा उसके अंदर दिखाई देती है। फिर इस दौरान में जब उसको जिनसी इरोटिक हो जाता है, जिनसी मानिया हो जाता है, तो उसकी तस्कीन को पूरा करने के लिए, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो अपने आप को महफ़िल में से उठा लेता है, महफ़िल से निकल जाता है, या घर वालों से छुपकर वो अपने कमरे में आ जाता है और वहाँ जो है वो अपने आप को अलोन, अकेला, यानी कि उस तन्हाई में आकर अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करता है, मुश्तज़नी करता है। और वो उसको तन्हाई की, जब इसको इरोटिक मानिया होता है तो उसको तन्हाई की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि मैं तन्हाई में चला जाऊं और अकेला हो जाऊं, कमरे में बंद हो जाऊं, ताकि मैं तसल्ली के साथ, सुकून के साथ अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी कर लूं। इस दवा के दौरे गुद्दी से शुरू होते हैं, पेट से शुरू होते हैं, जिनसी आज़ा से शुरू होते हैं, एक तरह का करंट सा लहर से ही शुरू होती है। इस तरह के इसके दौरे होते हैं। ख़ासकर इसके दौरे एकदम आते हैं, ख़ामोशी से, आसान, बिल्कुल चुपचाप आते हैं। इसके दौरे पड़ने की जो चंद वजूहात हैं, मखसूस ख़वास समझ लें, जिनकी वजूहात से मरीज़ के अंदर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो वो उनमें जो अहम वजूहात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जिनसी हिज़्यान है, यानी कि बहुत ज़्यादा जिनसी ख्वाहिश होना, और मुश्तज़नी, मास्टरबेशन। उसके अलावा ड्यूरिंग कॉशन, इंटरकोर्स के दौरान, मुबाशरत के दौरान। उसके अलावा डर या खौफ, या ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन बच्चों पे ज़्यादा मार पीट करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसे बच्चों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। चाँद की जो फोर्थ मून कहलाता है, 14वीं का चाँद, फोर्थ नाइट मून कहलाता है, उसमें उसके दौरे पड़ते हैं। अच्छा, दौरे आने से पहले मरीज़ थोड़ा बहुत सुस्त पड़ जाता है और उसके जिस्म में झुरझुरी सी, क्या कह लें, नमनेस होना शुरू हो जाती है। मरीज़ मिजाजन चिड़चिड़ा हो जाता है और उसके पट्ठों में अकड़ाव, जिस्म में अकड़ाव हो जाती है, उसके धड़कन तेज़ हो जाती है और जिस्म में फड़फड़ाहट, पल्सिंग शुरू हो जाती है और उसका दौरा शुरू हो जाता है और दौरा पड़ जाता है। दौरे के दौरान वो मारता भी है, पीटता भी है, चीखता भी है और काटता भी है अपने अटेंडेंट को। और जब दौरे का दौरानिया ख़त्म होता है तो उसके बाद वो इतनी शदीद कमज़ोरी और नकाहत महसूस करता है और या तो वो गहरी नींद में चला जाता है या बेहोश हो जाता है। इस दवा के मरीज़ के मर्द मरीज़ों में जो सिम्टम्स पाई जाती हैं, उनके जो टेस्टिकल्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, एट्रोफी हो जाती है और सोजिश पड़ जाती है। उनमें छूने से, खस्सियों को, टेस्टिकल्स को छूने से ऐसा लगता है कि कोई दबोच रहा है, कोई भींच रहा है और उसमें शदीद दर्द होता है। इस दवा के मरीज़ चाहे वो बालिग हों, बच्चे हों, उम्र के किसी भी हिस्से में हों, तो उनको जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, जिनसी ख़यालात बकसरत आते हैं और इस दवा के मरीज़ बचपन से ही मास्टरबेशन के आदी हो जाते हैं और मास्टरबेशन के आदी होने की वजह से, जिनसी ख्वाहिश को पूरी करने की वजह से उनके अंदर कमज़ोरी पाई जाती है
उनका इंतशार में, उनकी इरेक्शन में कमी आ जाती है और उनकी जो मन्नी होती है वो बग़ैर किसी सबब के, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी हिजान के वो बहती रहती है। इतनी शदीद कमज़ोरी हो जाती है कि उनकी इरेक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है और वो एब्सेंट हो जाता है, बिल्कुल ख़ामोश हो जाता है। तो जब इस तरह की कैफियत आप देखें किसी मरीज़ के अंदर, इन अलामात के मुताबिक जो बफूराना की मैंने बताई हैं, तो आपको बफूराना को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। इस दवा की ख़ातून मरीज़ा के हैज़ बार बार और बकसरत आते हैं। उसका लिकोरिया जो होता है बिल्कुल पानी का सा पतला बदबूदार होता है और कभी कभी खून मिला भी होता है। इस बफूराना की जो ख़ातून होती है उसके ब्रेस्ट जो होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, हार्डनेस, टेंडर हो जाते हैं और उनमें गांठें पड़ जाती हैं। और दूध पिलाने वाली माओं के बच्चों, जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, उनके ब्रेस्ट जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं और उनका जो दूध होता है वो खून मिला, अक्सर उनका खून मिला दूध आता है, जिसकी वजह से बच्चा दूध नहीं पीता। जब आप ये सिम्टम देखेंगे कि ख़ातून आके ये बोले कि जी दूध मिला, दूध में जो है खून भी साथ आ रहा है, तो उसमें आपको बफूराना को याद करना चाहिए। इस दवा के मरीज़ को मीठा, हर तरह का मीठा पसंद होता है, लिक्विड की शक्ल में, सॉलिड की शक्ल में, यानी कि मीठा किसी भी शक्ल में हो उसे बहुत पसंद होता है। यूँ समझ लें कि ही लव्स स्वीट। इसकी ज़्यादती मौसीकी से होती है, इसकी एग्रीवेशन जो होती है वो म्यूज़िक से होती है। बंद कमरे में दौराने इंटरकोर्स इसकी ज़्यादती होती है। अचानक भी इसकी अलामात एकदम बढ़ सकती हैं और खुली हवा में ये मरीज़ जो है वो अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करता है। नहाने से सुकून मिलता है और गर्म पानी से, ख़ास तौर पे मिर्गी के मरीज़ों को जो दौरे पड़ रहे होते हैं, अगर उनके पाँव गर्म पानी से धो दिए जाएं या उनके गर्म पानी में भिगो दिया जाए, डाल दिया जाए, टकोर की जाए, तो उनको बड़ा सुकून मिलता है। ये थी बफूराना की कुछ मखसूस अलामत जो मैंने आपके सामने पेश की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएंगी। डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, सक्खर, सिंध, पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।